नमस्कार दोस्तों। भारत की जो सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं म्यांमार में, और जो अमेरिका की सोल्जर्स हैं वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसने शॉक वेव्स भेज दिए हैं पूरे साउथ एशिया के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये सडन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट्स क्यों होनी शुरू हो गई, मोदी जी पंगा क्यों ले रहे हैं अमेरिका के साथ? इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो खेली जा रही है हमारे बैकयार्ड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1972 में इस एरिया को बोला गया था गोल्डन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? ये जो ये अमेरिका है, उन्होंने पब्लिश किया था एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने बोला था कि गोल्डन ट्रायंगल बनेगा ये एरिया फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। और कल भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत से ड्रग्स आती हैं, और आती कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट से। अभी चक्कर क्या है, उसको अपनी आर्मी भेजनी क्यों पड़ी और हमें म्यांमार में अपनी आर्मी क्यों भेजनी पड़ी? अब आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आता है ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रायंगल। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार का चिन प्रोविंस और बांग्लादेश का जो चिटागोंग है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पर जो जो ये लोकेशन है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक भी है। पहली बात यह है कि सिर्फ ये ड्रग्स की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी इस एरिया में पाए गए हैं। और जहाँ पर मिनरल्स हों और अमेरिकन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी जो थी वो लड़ी गई ऑयल के लिए, और 21st सेंचुरी जो है वो लड़ी जाएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। जो इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वही पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजी को वो डोमिनेट करेगा। आपको याद है कि म्यांमार में ऑलरेडी जो वहाँ पे रिबेल्स हैं, हमने उनके साथ डील कर लिया है। मैंने बट डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से उग्रवादियों से भी हमने डील किया है मोदी जी ने, कि तुम मिनरल्स हमें दे दो और हम तुम्हें सिक्योरिटी देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ये अमेरिका ने देखा कि यार भारत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करता जा रहा है, उन्होंने अपने दाव खेलने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक तो हो गया मिनरल्स, एक तो दूसरा हो गया ड्रग्स, और तीसरा है लॉजिस्टिकली भी ये बड़ा क्रूशियल है। म्यांमार का जो आपको मालूम है सितवा पोर्ट है वो उस एरिया में है, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है वो भी इस एरिया में है। यानी कि मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ही वाइटल ये एक एरिया बन जाता है। अब इसके अंदर स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट जो है प्रोजेक्ट अमेरिका का, वो भी बीच में आ गया। अब मैं वो समझाता हूँ क्या है। जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने क्या बोला कि सिस्टमेटिकली इस एरिया के अंदर डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया। 1970 से लगे हुए हैं, आज उसको 50 साल से ज़्यादा हो गया जो अमेरिका लगा हुआ था। बांग्लादेश का जो चिटागोंग एरिया है उसके अंदर मुसलमान जो हैं उनकी पॉपुलेशन जितनी है वो तो कॉकरोच की तरह बढ़ी गई है। हिंदुओं की पॉपुलेशन 2% से कम रह गई, लेकिन जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज हो गई है। मुसलमान कंट्री में क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंक्रीज होना, अब समझ सकते हैं क्या हो रहा है। मिजोरम है हमारा, मणिपुर है, वहाँ पर भी जो हिंदू स्टेट होता था आज 91% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो चुकी है। और आपको मालूम है कि जो म्यांमार का जो चिन प्रोविंस है वहाँ पर भी 91% क्रिश्चियंस हैं। अब ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे करवाई गई? कोई तो रीज़न होगा। उन्हें मालूम था कि जब तक यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन यानी कि इनके वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलती हुई चीज़ नहीं होगी, तो ये डेलिबरेटली इन्होंने किया ताकि वो इनको सपोर्ट करें। अब ये 3 कंटेजियस रीजन्स हैं, तीनों के तीनों क्रिश्चियन बन जाते हैं मिरेकुलसली। ऐसे कैसे होता है? यानी कि स्ट्रेटेजिक गोल एक ही था कि भाई वहाँ पर अपनी स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए हमें पहले अपने बंदे जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हो वो बिठाना पड़ेगा, ताकि वो एक्सटर्नल पावर्स के साथ मिलकर इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करें और रिसोर्स रिच जो मिनरल्स हैं उसको अपने कंट्रोल में लें। आपको याद होगा शेख हसीना जब थी, उसने बोला था, उसने इंटरव्यू में बोला कि CIA ने बोला था कि भाई उसे एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए जहाँ पर वो अपना एयरफोर्स और नेवल बेस वो बनाना चाहते हैं। लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया। क्यों? वो चाइना से और इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसलिए हुआ क्या कि CIA ने मिलकर उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया। और एक दल्ला वर्ड यूज़ करूँ, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर बढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या है, जैसे ही वो आया है उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने एक ही काम किया कि भाई उसने वो सारी बातें मान ली जो शेख हसीना ने मना की थी। उसको पता है फ़र्क क्या पड़ता है? रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज को बुलाकर कॉक्स बाज़ार के अंदर उनको हथियार देने शुरू कर दिए, हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी मोहम्मद यूनुस ने। दूसरी तरफ से जो अराकान सैल्वेशन आर्मी है म्यांमार की,
उसको फॉर्म किया गया और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैल्वेशन। सैल्वेशन वर्ड ना तो मुसलमानों में है ना हिंदुओं में है, ये तो क्रिश्चियन वर्ड है। यानी कि सैल्वेशन वाली आर्मी उन्होंने खड़ी कर दी। और ये फाइटर्स, इनके पास मिराकुलसली अमेरिकन राइफल्स आती हैं, अमेरिकन वेपन्स आ जाते हैं, और ये जो म्यांमार की आर्मी है, मिलिट्री है, उसके साथ लड़ रही है। इसीलिए हमने भी अराकान आर्मी के साथ हाथ जोड़ा हुआ है। लेकिन अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनने वाली है। दोस्तों, मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मणिपुर जो है उसके अंदर जो क्रिश्चियन कुकी हैं, वो जो मैतीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, उनके साथ फाइटिंग को और ज़्यादा इंटेंसीफाई करते जा रहे हैं। मोदी जी जितनी कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई कम हो, वो उतनी ज़्यादा और भड़क जाती है। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर अमेरिका का CIA से लेकर सोरोस तक, वो सभी लगे हैं कि इस एरिया के अंदर कंट्रोल कहीं भारत का ना बन जाए। ये गोल्डन ट्रायंगल को भूलना नहीं, जो मैंने शुरू में बताया आपको। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर जो कुकी ग्रुप है उनको पूरा एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है CIA से, सोरोस से। क्यों? और मिलता कैसे है? एडवांस्ड वेपनरी के साथ, रॉकेट लॉन्चर के साथ, ताकि यहाँ पर आग लगी रहे। अब आते हैं कि अमेरिका की सोच क्या है। जो USA है उसने अपनी जो फोर्सेस हैं उसको चिटागोंग में भेज दिया, एग्जैक्टली इन द सेम रीजन जिसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये CIA का नेटवर्क है जो उन्होंने पूरा ऑपरेशनल कर दिया इस एरिया के अंदर। 1970 से लगे हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बना के रखे हो, कभी म्यांमार में, कभी भारत के मणिपुर में, और कभी चिटागोंग एरिया में, ताकि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पर की लोकेशंस पर हमेशा के लिए बैठी रहें और वो सपोर्ट करें इंसर्जेंट ग्रुप्स को, उग्रवादियों को, ताकि इस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इस एरिया में वो कम हो, और जो मिनरल्स हैं सारे के सारे वो CIA अपने कंट्रोल में ले जाए। अब भारत ने क्या किया? इसका काउंटर, जो कोई सोच नहीं सकता था। भाई, हमने पहली बात तो ये है कि हमने म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वहाँ की, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई, हम आपके एरिया में कोई दादागिरी नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं। अराकान आर्मी को बोल दिया तुम्हें भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो अराकान आर्मी है वो प्राइमरीली बुद्धिस्ट फाइटर थे, अब उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हो गए हैं। लेकिन वो अब भारत का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट, उसको बचाने में दोनों हमारी मदद कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री के जो एडवाइजर्स हैं म्यांमार के अंदर, उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया उनकी आर्मी को, ताकि वहाँ पे जो CIA अपना गंदा काम करना चाहता है वो ना कर पाए। गोल एक ही है कि म्यांमार के टुकड़े ना हो, वहाँ पर रोहिंग्या के जानवर जो हैं वो टेक ओवर ना कर लें, और दूसरा वो भारत को तंग ना करें, ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो एक्सटर्नल मैनिपुलेशन से वो बचा रहे। और ये बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि अगर कहीं म्यांमार ये रोहिंग्या उग्रवादियों के हाथ में आ गया या CIA के हाथ में आ गया, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ बांग्लादेश भी करना चाहता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला कि इसमें एंगल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इतना छोटा मूव नहीं है जो अमेरिका ने किया, अपनी फोर्सेस को बांग्लादेश में भेज दिया। इसलिए हमने भी काउंटर किया, अपनी फोर्सेस को म्यांमार में भेज दिया। पहले भी हमने वहाँ पर, आपको याद होगा, ड्रोन से अटैक किया था, बहुत कॉकरोच हमने मारे वहाँ पर। अब आते हैं कि जो एंटायर कॉन्फ्लिक्ट है पूरे एरिया का, वो 3 चीज़ों पे हो गया। एक हो गया ड्रग्स, दूसरा हो गया रेयर अर्थ के मिनरल्स, और तीसरा हो गया मैरीटाइम। और आपको मालूम है जो ये रेयर अर्थ है, ये डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और जो ये पूरा रीजन है, और इसके जो जियो पॉलिटिकल जो सर्वेज हुए हैं, उसमें पता लगा कि इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ऐसे ऐसे क्रूशियल मिनरल्स हैं इस एरिया में कि जो बैटरीज में, स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स में, इस सब के अंदर ये यूज़ होंगे। इसलिए पूरा एरिया का जो इंटरेस्ट है इनका लोगों का, वो यहाँ पे बन गया है कि इस एरिया को हम कंट्रोल करें। अब इसमें स्टेक क्या है? पहली बात यह है कि टेरिटरी है, ये टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको मालूम है। दूसरा रेयर अर्थ हो गया, वो मालूम है। तीसरा, ये चाइना को भी काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है म्यांमार के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर। उसको किसी से प्यार नहीं है चाइना को, उसको सिर्फ वहाँ के मिनरल्स चाहिए, उसको वहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहिए, उसको भारत को तंग करना है, उसको नॉर्थ ईस्ट को कट करना है। इसीलिए वो यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता जा रहा है एक एक कर कर। अब आप देखिए आगे क्या होगा। पिछला क्या हो गया वो तो बता दिया। अब आगे ये होगा कि ये इस रीजन के अंदर जो ग्रेट गेम है वो ट्रायंगल वाली वो खेली जाएगी।
जो हिस्टोरिकल गेम्स थी वो आपको मालूम है वो ब्रिटेन और रशिया ने लड़ी, अमेरिका ने उनकी हेल्प करी। अब जो लड़ाई है वो है अमेरिका की चाइना के साथ और अमेरिका की चाइना और इंडिया के साथ, क्योंकि ये सारे कम्पीट कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए। एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर वो बनाना चाहते हैं। भारत अपना कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका अपने कॉरिडोर की, और चाइना बोलता है सारी दुनिया में कॉरिडोर तो मेरे ही होने चाहिए। और जो सारी इक्वेशन को चेंज कर दिया वो था इंडियन फोर्सेस इन म्यांमार, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस जैसे ही बांग्लादेश में आई हैं, एक मिनट में मोदी जी ने अपनी फोर्सेस को म्यांमार भेज दिया। और ये है ओपनिंग मूव एक ग्रेट कंपटीशन की, ताकि भारत अपने आप को पोजीशन करे। अमेरिका तो आपको मालूम ही है वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो सिचुएशन है बहुत फ्लूइड है वहाँ पर, पोटेंशियली मैं बोलूँगा तो एक्सप्लोजिव है। जो मोहम्मद यूनुस है वो तो आपको मालूम है स्टूच है CIA का, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश का क्या होगा, उसे सिर्फ भारत को तंग करना है, उसको अपने जो जिहादी हैं वहाँ पर उनको खुश करना है। इसलिए जो जमात इस्लामी है और है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, ताकि जो पुराना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो सारा ध्वस्त हो जाए। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल फोकस है कि हमने इस एरिया में जो उग्रवादी फैक्शंस हैं उनको हमने बढ़ावा नहीं देने देना, और ताकि हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और अमेरिका की अप्रोच बड़ी सिंपल है कि भाई उनको तो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, ताकि वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री को पोजीशन करे और यहाँ के मिनरल्स को चोरी कर कर वो वापस ले जाए, जैसे सारी दुनिया में वो करते रहे हैं। भारत के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं दोस्तों। ये रीजन डायरेक्टली बॉर्डर करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ, बांग्लादेश भी लगता है, उधर से म्यांमार भी लगता है, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हैम्पर होती है अगर ये कुछ भी होता है यहाँ पर। और यहाँ की जो आउटकम्स हैं वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो किसके साथ है, अमेरिका के साथ। हमारा वहाँ पे रोहिंग्या जैसे जानवरों के साथ, अमेरिका के साथ हमारा कंपटीशन बनने वाला है। अब हमें नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए कुछ खेम करना पड़ेगा। और मेरा अपना एक प्रेडिक्शन कह लीजिए या फीलिंग कह लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 बांग्लादेश में हो सकता है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। अब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, ये होगा और कुछ बड़ा होगा, क्योंकि भारत को अगर अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो उसे वहाँ पर अपना कोई ना कोई खेल वो करना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट को अब CIA वाला रोल खुद ही अपनाना पड़ेगा, उसके बिना हम अपने कंट्री की सॉवरेनिटी और अपने इस जो रीजन के अंदर हमारे इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड नहीं कर सकते। अब देखते हैं भारत की आर्मी जहाँ पहुँच गई वहाँ पे तो वैसे ही आपको पता है बल्ले बल्ले है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई विल कीप यू पोस्टेड। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज मेरे दिस वीडियो में अब हॉलीडेज़ पे आया हूँ, तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। एंड जहाँ पे मैं आया हूँ ये 1000 साल पुराना एक विलेज है, $1 बिलियन से ज़्यादा की इनकम है इस विलेज की। विलेज है ये, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अगली बना के दूँगा आपको, सो दैट यू कम टू नो कि भारत में हम ऐसी चीज़ें कैसे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।